नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु एंड आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 को क्वेश्चन 1 के 5 को ABCDE को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हल। पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध पहले चेक करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, उसका ए है आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई डॉट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो समतुल्य में चेक करते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स के स्थान पर काम करते हैं, कोई खुद के स्थान पर तो काम करता है ये। तो लिखेंगे एक्स कोमा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक समतुल्य संबंध है। आर एक समतुल्य संबंध है। दूसरा देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध इसका होता है डिफिनेशन, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कोमा ए भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर में। तो लिखेंगे पहले इसका देख रहे हैं, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तो लिखेंगे एक्स कोमा वाई एक ही स्थान पर एक्स कोमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाई कोमा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखिए एक्स कोमा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, चाहे वो एक वाई कोमा एक्स एक से स्थान पर काम करते हैं, दोनों तो बात बराबर है। तो लिखेंगे बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। और तीसरा देखेंगे संक्रामक संबंध। तीसरा संक्रामक संबंध देखेंगे, इसका डिफिनेशन होता है, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे तो एक्स कोमा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तथा वाई कोमा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। वाई कोमा जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्स कोमा वाई एक स्थान पर काम करते हैं, चाहे वाई कोमा जेड एक स्थान पर काम करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स कोमा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर तो लिख सकते हैं, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। लेकिन चूँकि आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता
संबंध है। देखिए, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बी पार्ट क्वेश्चन देखिए उसका, एक्स कॉमा वाई डॉट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो फिर से चेक करेंगे, समतुल्य सममित संक्रामक हल लिखेंगे पहले, हल में देखेंगे, पहले देंगे समतुल्य संबंध, लिखेंगे एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि एक्स कॉमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मैं खुद एक ही मोहल्ले में रहता हूँ, मैं एक ही मोहल्ले में रहता हूँ। तो लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स कॉमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो ऐसा लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक स्वतुल्य संबंध है। उसी तरह सममित देखेंगे, सममित संबंध है। लेकिन इसका मतलब यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, वाई कॉमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लिखेंगे वाई कॉमा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लिखेंगे वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर हो गया। अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, संक्रामक संबंध। लिखेंगे यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे एक्स कॉमा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा वाई कॉमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। लिखेंगे ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। इसमें चूँकि आर स्वतुल्य सममित तथा यहाँ काट दो, इसको लिखेंगे तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका फोर्थ जो सी पार्ट देखते हैं, चलिए उसको शुरू करते हैं। इसका सी पार्ट देखेंगे, एक्स कॉमा वाई डॉट एक्स कॉमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो लिखेंगे हल। सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध है,
कोई ये लिखेंगे, ये इसका होता है डेफिनेशन, ये एक्स कोमा एक बी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका कोई एक तो हम लिखेंगे इसका एक्स कोमा एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो कोई खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है? तो लिखेंगे तो एक्स कोमा एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? लिखेंगे एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। इसी तरह दूसरा चेक करेंगे, सममित संबंध है। सममित संबंध में होता है यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लिखेंगे एक्स, तो एक्स कोमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y कोमा एक्स से ठीक 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। एक्स कोमा वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y कोमा एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ना कि लंबा होगा। तो लिखेंगे y कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। इसी तरह थर्ड पार्ट चेक करेंगे इसका, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध में इसका होता है यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे तो एक्स कोमा वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा वाई कोमा जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स कोमा जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 14 सेंटीमीटर छोटा हो सकता है लेकिन लंबा नहीं। तो लिखेंगे एक्स कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए यहाँ गलत हो गया है, क्या लिखेंगे, एक सममित संबंध नहीं है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह सीधा सॉल्व होते हो गया। तो इसका टी पार्ट शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, तो इसको लिखते हैं हल। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि एक रिलेशन है, एक्स कोमा वाई की पत्नी है। तो सबसे पहले चेक करेंगे सतुल्य संबंध में लिखेंगे एक्स कोमा एक्स की पत्नी नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। तो लिखेंगे एक्स कोमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सतुल्य संबंध नहीं है। आर एक सतुल्य संबंध नहीं है। और दूसरा देखेंगे सममित संबंध है। इसको लिखेंगे यदि
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे एक्स कॉमा वाई की पत्नी है। तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि वाई कॉमा एक्स की पत्नी है, वाई कॉमा एक्स की पत्नी नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। लिखेंगे एक सॉरी यहाँ पे होगा वाई कॉमा एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। तो लिखेंगे वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है और चेक करेंगे तीसरा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध देखेंगे तो लिखेंगे यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स कॉमा जेड भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे तो एक्स कॉमा वाई की पत्नी है तथा वाई कॉमा जेड की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि एक्स कॉमा वाई तो खुद पत्नी है, तो वाई की पत्नी का लिखेंगे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई कॉमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे में बताए थे कि ये संक्रामक होगा। तो लेकिन अतः आर एक संक्रामक संबंध है। देखिए दोस्तों, आर एक संक्रामक संबंध है। तो चलिए डी पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई डॉट एक्स कॉमा वाई के पिता है, एक्स कॉमा वाई के पिता है। तो सबसे पहले तो वैसे ही समतुल्य चेक करेंगे, समतुल्य संबंध लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स के पिता है, कोई एक्स की इसका डेफिनेशन होता है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हम चेक करेंगे एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स के पिता नहीं हो सकता, क्योंकि कोई खुद के पिता तो नहीं हो सकता, नहीं ना होगा, इसीलिए लिखें एक्स कॉमा एक्स के पिता नहीं हो सकता, लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। इसी तरह दूसरा चेक करेंगे सममित संबंध, इसका होता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन एक्स कॉमा वाई के पिता है, एक्स कॉमा वाई के पिता है, तो ऐसा कभी हो सकता है वाई कॉमा एक्स के पिता है? कभी नहीं हो सकता, एक वाई कॉमा एक्स के बेटा होगा। तो लिखेंगे वाई कॉमा एक्स के पिता कभी नहीं हो सकता, लिखेंगे वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। इसका थर्ड पार्ट संक्रामक देखते हैं, संक्रामक संबंध, लेकिन इसका होता है डेफिनेशन यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लिखेंगे एक्स कॉमा वाई लिखेंगे तो एक्स कॉमा वाई के पिता है तथा वाई कॉमा जेड के पिता है, लिखेंगे एक्स कॉमा जेड के पिता नहीं हो सकता, क्योंकि पोता होगा, पोता जानते हैं ना दोस्त,
पिता नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः आर सॉरी चूँकि तो ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 को 5 नंबर क्वेश्चन को सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से सॉल्व किया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।